मेरे नाल लाइन दे उत्ते ने दीपिका डुमरेला। असल 'ਚ एक सवा 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਮਿਸਾਗਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੀਪਿਕਾ ਹੋਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ प्रोविंस ਦੇ ਵਿੱਚ और MPP रह चुके हैं मिसागा तो ही। तो दीपिका, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताएं हमें, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जो पहले प्रीमियर फोर्ड ने ऐलान किया था कि पील को तोड़ा जाएगा 3 हिस्सों में, अलग अलग सिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और रीजन नहीं रहेगा, रीजन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ होता रहा। हमें पता चला कि बड़े लोग तो जॉब भी छोड़ के चले गए कि अगर पील रीजन नहीं रहेगा तो हम कहाँ जॉब करेंगे। सब लोग आपको अपना फ्यूचर ढूंढ रहे थे, कई कुछ शुरू भी हो गया था, लेकिन अचानक फिर ये फैसला आ गया कि नहीं, और फिर हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन है? मेरा ये रिएक्शन है कि ये तो मतलब डग फोर्ड की सरकार की एक मतलब हैबिट बन गई है। आप सोच लीजिए, आदत थी कि कुछ कहते हैं फिर उस पे फिर वापस जाते हैं। ये तो मतलब उनका काफी ये चल रहा है। थोड़ा सा मतलब मेरी ये राय है कि आप जो भी निर्णय लें वो मतलब सोच समझ के एविडेंस लेके लेना चाहिए। तो इन्होंने पहले तो कह दिया कि तोड़ेंगे पील रीजन को। जब पील रीजन को तोड़ना था तब उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लाई कि भैया ये ठीक मतलब तोड़ना चाहिए नहीं चाहिए। फिर काम शुरू हो गया, फिर अचानक कहने लग गए कि हमें ये इस बात की मतलब चिंता है कि टैक्सेस बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर से कोई रिपोर्ट नहीं लाए कि भैया टैक्सेस क्यों बढ़ जाएंगे। मतलब तो बिना किसी रिपोर्ट के आगे पीछे पहले निर्णय लिया फिर वापस कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि उन्होंने एक्चुअली पूरी रिवर्सल नहीं की है। वो इन्होंने ये कहा है कि जो पूरा मतलब ब्रेकअप करने वाले थे उसको कैंसिल कर दिया है, कि जैसे पूरी जो हमने पील रीजन को तोड़ना है उसकी जगह उन्होंने कहा है कि जो पील रीजन में जो 4 सर्विसेज हैं, जो रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन की एक है, फिर आपकी जो गार्बेज कलेक्शन है, फिर आपकी जो वेस्ट वाटर है मतलब जो भी आपकी सुअर सिस्टम है, और प्लानिंग, ये जो 4 विशेष लाइंस ऑफ सर्विस हैं वो अभी सिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो मतलब पार्शियल डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब पार्शियल तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ कुछ सर्विसेज हम सिटीज को दे देंगे और फिर भी मतलब रीजन के पास कुछ छोड़ देंगे। तो मतलब रीजन अब थोड़ा छोटा बन गया है और सिटीज के पास ज्यादा सर्विसेज आएंगी। तो इन्होंने मतलब एक बीच का रास्ता पकड़ लिया है। एक्चुअली मैं आप कहूँ तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पूरा तोड़ना एक ही बार में तो बहुत मुश्किल समस्या होती है, क्योंकि आप 50 साल से साथ काम कर रहे हैं और एक साल में सब कुछ तोड़ना मतलब थोड़ा अनरियलिस्टिक था। तो इन्होंने अभी ये जो किया है कि ये फेज्ड अप्रोच है, कि पहले हम ये 4 जो की लाइंस ऑफ सर्विस है, जैसे मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स, प्लानिंग, गार्बेज कलेक्शन एंड सुअर सिस्टम, ये 4 सिटी को दे देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सिटीज को भी फिर ना एक मौका मिलता है कि हम दिखा सकते हैं कि देखिए हम ये 4 चला सकते हैं, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्विस डिस्ट्रप्शन नहीं है। तो ये मतलब जो बीच का एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन हो गया है। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपके जो मेयर हैं बोनी क्रॉम्बी, आप जिस पार्टी में काम कर चुके हैं प्रोविंस के लेवल पे, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अब उसी लिबरल पार्टी के वो लीडर चुन लिए गए हैं। मैं उधर ही था उस दिन, पूरा दिन हम उनकी जब ये इलेक्शन हो रहे थे उसको हमने कवर भी किया, बोनी की इंटरव्यू भी हमने करी है। तो अब उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि मैं 12 तारीख तक हूँ, उसके बाद मैं प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में चली जाऊंगी, मेयर की पोस्ट को छोड़ के रिज़ाइन करके, जो उन्होंने पहले कह रखा था। बड़े नाम उसमें आ रहे हैं। हमारे नव भाटिया साहब बड़े दोस्त हैं, हमारे एडवर्टाइज़र भी हैं प्रवासी मीडिया ग्रुप में लंबे समय से, कम्युनिटी की बड़ी वो रिस्पेक्टेबल एक शख्सियत हैं। तो उनका नाम आ रहा, आपका नाम भी आ रहा है। आपका क्या कहना है? अभी देखिए, कुछ चंद दिनों में मैं भी कुछ अनाउंसमेंट करूंगी, तो जब मैं करूंगी आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करूंगी। तो इसका मतलब ये है, हम समझें कि आप भी विचार कर रही हैं? बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपने प्रोविंस के लेवल पे भी जैसे काम किया, अब सिटी में भी आप काम कर रही हैं लंबे समय से एज ए काउंसलर, तो डेफिनेटली आपको सिटी की पॉलिटिक्स की काफ़ी सारी वर्किंग की जानकारी होगी। आखिर में कोई आप बेस्ट विशेस देना चाहें? छुट्टियों का समय है, परिवार अब इकट्ठे होंगे। सबको मेरी यही कामना है कि हैप्पी हॉलीडेज सबके लिए, कि छुट्टियों के दिनों में परिवार सहित थोड़ा समय सबको मिले और चिंता से दूर होके थोड़ा समय मिले,
क्योंकि हमारे जीवन में कितनी चिंता होती है, तो ये छुट्टियों में सारी चिंताएं भूल जाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली परिवार के साथ कुछ अच्छे अच्छे मौके आपके हों। चलिए। यही मेरी उम्मीद है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फैसले का आपके जो ऐलान करेंगे अनाउंसमेंट, उसका इंतजार करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।